कम से कम छात्रों को बैठने दीजिए, उनकी बातों को रखने दीजिए। आप सही रहिए, आप अभी सही रहिए, बाहर नहीं रखिए। और जितने भी मीडिया कर्मी हैं आप लोग उस साइड चले जाइएगा प्लीज, वहां से जाइए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आपको मालूम होना चाहिए। डिसिप्लिन आप लोग मेंटेन कीजिएगा। जिनके एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, अरे पहले मेरे को दे रहे थे। आवाज थोड़ा कम कर दिया गया, थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका। अरे बीपीएससी डाउन डाउन, और छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। आप लोग जो है धैर्य बनाए रखें। आप लोग कम से कम सर्टिफिकेट करेंगे। आप लोग आने मत दीजिए किसी को अंदर। आप लोग आज गेट पर एकदम खड़े रहिए, गेट के अंदर किसी को आने मत दीजिएगा। और इधर भी जो साथी है, इधर भी जो साथी है, उनको आने मत दीजिएगा किसी को भी। आप लोग खड़े रहिए क्योंकि भीड़ लग जाएगी अनावश्यक। आप लोग सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए जोरों से, पहले लड़े थे जोरों से, शिक्षा का अधिकार मानते और शिक्षा का अधिकार मानते। छोटे में भी बात लगाइए ना, बड़े भैया आप बड़े भैया। अच्छा आप लोग मीडिया बंदियों से अनुरोध है कि बाहर रहिए, और आप लोग जो बाहर में खड़े हैं अनावश्यक लोगों को आने नहीं दो। अरे बोल रही साथी हल्ला बोल, अरे बोल रहे महिला हल्ला बोल, अरे बीपीएससी डाउन दो, अरे बीपीएससी डाउन दो, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद। देखिएगा ऊपर पंखा है, मेरा हाथ नहीं जाएगा। ऊपर पंखा है, ऊपर पंखा है, कोई आदमी खड़ा मत होइएगा। ऊपर पंखा है, कोई आदमी खड़ा मत होइए। बात को समझिए। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, और छात्र एकता जिंदाबाद, और छात्र एकता जिंदाबाद। और आप लोग चढ़िए इसी पे। तेजस्वी यादव जी आ चुके हैं और आपके बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आपकी बातें सुनने के लिए गर्दनी में पहुंच चुके हैं। देखिए आप लोग इस तरह से मत करिए, मीडिया बंदियों को लेने। भाई आप लोग हट जाइए, मीडिया बंदियों को लेने दीजिए। आप लोग शांत रहिए, आराम से रहिए। भैया भैया आप लोग से बात करेंगे, सुनिए ना। आप लोग माइक पर हम बुलवा देंगे, आराम से आपका, आराम से मीडिया के साथी कृपया आप शांत रहें, आप लोग शांत रहें, आराम से। यहाँ माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे, आप लोग शांत रहें। भैया पंखा ऊपर देखिए। आप लोग से बार बार कि हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हम लोगों को संबोधित करें, हमें बच्चों को बताएं। हेलो, देखिए भाई मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट बस, मेरे प्यारे साथियों, भाई प्लीज मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग 4 दिन से भूखे, इस तरह ना करें। इस राज्य का विपक्ष आया है हमारे पास हमारी मांगों के लिए, प्लीज शांति बनाए रखें। भैया ये हमारी 15 सूत्री मांग है, जो मांग होना नहीं चाहिए था। मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में
व्यापक रूप से सभी कमियों को दूर करना होगा और पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार सुनिश्चित करना होगा। क्या देश की आजादी के 80 साल बाद क्या ये हमारी मांग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा में सुधार हो, परीक्षा में पारदर्शिता हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग से हमें निजात मिले। हम आज मैंने आरजेडी के प्रवक्ता कंचना दी को मैंने एक वीडियो भेजा था। यह अमर अनशन या ये धरना स्थल राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है भैया, लेकिन यहाँ पर एक भी टॉयलेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज 10 दिन बाद मुझे चल करके गर्दनीबाग थाने में 1 घंटा बैठना पड़ा, लेकिन ये लोग सुनने के लिए आप विपक्ष है, इसलिए मेरा आपसे एक गुहार है कि आप इस मुद्दे को उठाए। या तो यहाँ से धरना स्थल हटाए, गांधी मैदान बनाए, नहीं तो हम लोगों का हक इस तरह से ना कुचले। मांग है 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है, इस पर कोई समझौता हम लोग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो नियुक्ति हुए हैं माननीय सम्राट चौधरी ने जिनको नियुक्ति पत्र दिया है वो ऐसे लोग हैं जिनको न तो अगस्त का स्पेलिंग आता है, न तो आपको एजुकेशन का स्पेलिंग आता नहीं, ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग आता है, वैसे लोग डिपार्ट में बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है 3 सालों से बीएसएससी की वैकेंसी लंबित है और हम लोगों ने 14 जुलाई को ताला मारने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। उसमें संविदा कर्मियों के वेटेज को देकर के फ्रेशरों का हक मारा जा रहा है भैया। 1799 दरोगा बहाली मेंस पेपर लीक हुआ और पेपर लीक खुद त्यागी साहब द्विवेदी साहब ने कहा पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारी 2 व्यक्तियों की हुई। यहाँ आए हुए हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर, यहाँ माननीय स्थल को बना दिया, सारा विद्यालय जो है यहाँ बंद पड़ा हुआ। लोगों क्यों हटा रहे आप लोग? तुरंत शुरू करवाइए, मतलब लोगों को काफी आक्रोश बढ़ रहा है। उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भैया से मैं कहना चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 2002 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ। 2002 लाइब्रेरियन की वैकेंसी 18 साल हो गया। एडीओ की जो वैकेंसी है वो चंपारण हम लोग एग्जाम देने गए थे, 2 दिवसीय एग्जाम था। हम गरीब के बच्चे हैं, 2000 से ऊपर रुपये खर्च हुए, लेकिन जब घर लौट के आए तो पेपर रद्द कर दिया गया और आज तक न गिरफ्तारी हुई, न मनु भाई परमार ने जवाबदेही तय किया, न इस्तीफे हुए। हम लोग बीएससीसी के लेकर कर तमाम मांगों को लेकर के विशेष कर कह रहे हैं, इस मांगे को माना जाए, नहीं तो हम लोग माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से हम लोग को जवाब देना होगा, चाहे मरना पड़ेगा मरेंगे, लेकिन हम लोग इन मांगों के साथ समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सत्याग्रह में सभी लोग जो उपस्थित हैं, सभी अभ्यर्थी छात्र, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे हैं। खास तौर पे अमन कुमार जी और जानवी राय जो लगातार 5 दिनों से अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, और सही बात है, सही मांग है। अमन ने ठीक कहा कि ये मांग होनी नहीं चाहिए। ये काम सरकार की है, सरकार की जिम्मेवारी है कि परीक्षा में कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, और साथ ही साथ समय पर परीक्षा हो, समय पे रिजल्ट आए, पारदर्शिता तरीके से परीक्षाएं जो है होनी चाहिए, लोगों को नौकरी देना, बेरोजगारी को खत्म करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आप सब लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं, 2020 में हमारा मुद्दा ही यही था, बेरोजगारी हटाने का। उस समय भी हमने घोषणा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 10-12 हजार वोटों के कमी से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, या बेईमानी कह लो या कुछ कह लो। लेकिन जब 22 में जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने बीपीएससी को जो है परीक्षा कराने के लिए दिया,
और लगभग 5 लाख के आसपास जो है बहालियां जो है अलग अलग विभागों में निकाली गई। बीपीएससी चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, अब टीआरई 4 की बात आ रही हो, जब से हम लोग सरकार से गए हैं इस पे कोई भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। बहालियां जगह है, सीट है, पद सृजित है, लेकिन परीक्षाएं जो है ढंग से नहीं हो रही है। इसमें बड़ा रैकेट है। किसी अधिकारी पर पेपर लीक होता है या पेपर रद्द होता है, परीक्षाएं रद्द होती है, एक अधिकारी बता दो जिसके ऊपर इस सरकार ने जो है कार्रवाई की हो। एक मंत्री नहीं, एक अधिकारी नहीं। 20 साल से 21 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नौजवानों का नहीं। हम चाहेंगे आपके हर मांगों के साथ तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा है। मेरा जो इस्तेमाल करना है आप लोग जो है कर सकते हैं। और आप लोगों की लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे। बेरोजगारी को खत्म करना पड़ेगा। आज सरकारी खजाना खाली हो गया है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो हम लोग छात्रों के लिए 4 लाख रुपए का जो लोन लाए थे, सोचो चुनाव में ये लोग 10-10 हजार रुपया बांट के वोट लिया और चुनाव खत्म होते सीधे 2 लाख रुपया घटा दिया। ये लोगों को, अपने माताओं को समझाओ कि किस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। आज समझिए कि कितने जो लोग लोन लिए होंगे, कितने लोग नुकसान में होंगे, यानी सरकार का खजाना खाली है। हम इसमें आप लोगों की जो मांग है बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ सैनिटरी सहित विभिन्न रद्द परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच कराओ और दोषियों को कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। बीएसएससी द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट, सीजीआर, एएसओ, बीएसओ सहित लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित जो है किया जाए। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व की परीक्षाओं के अनुरूप एकल परीक्षा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। सीबीएसई की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर, उत्तर कुंजी एवं ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाए। लाइब्रेरियन और लंबित लेखपाल भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और पेपर लीक, धांधली, चीटिंग और सेटिंग वाले करने पर कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है, और डोमिसाइल को जो है नीति को भी जो है लागू किया जाए। दरोगा भर्ती वाला जो रद्द किया गया है, पेपर लीक जो हुआ था उसको रद्द करके जो है निष्पक्ष और ढंग से जो है परीक्षा जो है लोग जो है कराने का काम। पहले बोली थी तो हम हर बात के साथ बोली थे। इसमें महत्वपूर्ण है 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह जो है निरस्त किया। तो हम लोग आप लोगों के मांग के साथ हैं और आप सब लोगों से यही कहेंगे, ये निकम्मी सरकार लाठी डंडे गोली चलाने वाली सरकार है। लड़कर ही जीता जाएगा। तो आप लोग भी जो है लड़िए, मजबूत रहिए और तेजस्वी आप लोगों के साथ जो है खड़ा अपने राज्य के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव को छात्रों के द्वारा दिया गया एक पोल से अवगत कराना चाहता हूँ। 25 अगस्त को हुआ आज माननीय महामहिम हम लोग से मुलाकात की हमारे प्रतिनिधि मंडल से, लेकिन कुछ सकारात्मक पहल नहीं होता नजर आ रहा है। इसलिए 22 तारीख को हम लोगों ने 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल दिया है कि जिस तरीके से संसद भवन का मार्च पूरा विपक्ष और पूरा भारत के युवाओं ने किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिस तरीके से झारखंड की सरकार ने अपनी मांगों को माना समय रहते हुए, उसी प्रकार बिहार में
किया है कि 25 तारीख को गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से हम लोग मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस घेराव में तमाम विपक्ष और वो तमाम लोग जो पत्र मांगों के साथ बिहार का युवा है उनके तमाम संगठनों का समर्थन मिले और हम उनको घेरने के लिए तैयार है सर, हमारी मांगों के लिए। और हमारी लड़ाई आगे भी चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे हम लोग सभी 1799 भैया 1799 दरोगा भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे लिए दिक्कत है। तेजस्वी जी, आपने अभ्यर्थियों से मुलाकात किया, क्या कहेंगे? देखिए, आ जाओ साथ में। यार देखिए, जितने भी छात्र अनशन पे बैठे हैं, अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं, इनकी मांगों के साथ हम लोग हैं और सरकार को हम लोग बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि इनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पे परीक्षा हो, कोई धांधली और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। नौकरी को लेकर के बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा, 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2015 में। ये लोग 10-10 हजार रुपया चुनाव में बांट के वोट लिए, लेकिन सीधे ही आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया है। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ है। हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा ये कौन शिक्षा मंत्री था। शिक्षा मंत्री ने कहा, इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं है, छात्र हमको जानते नहीं है। देखिए, हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने अब तक किया हो। भाजपा की जो सरकार, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। BPSC से परीक्षा कराना हम ही लोग की सरकार का जो है शुरू कराया हुआ है। उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हटते पेपर लीक हो रहा। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं, जनता जाग चुकी है, छात्र जाग चुके हैं।